गुड मॉर्निंग नमस्कार मु केपी करूछु वेलकम ब्रेकफास्ट ओडिसा को हाँ उठ निद भांग शीत दिन बोली एते नहीं 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 सोई नथिली आउ? माने सकाळ सकाळ बंशीर सोन एक्चुअली कान रे पड़ले मते लागिला जेमती मु गोटे बहुत भल सुंदर जगह रे अछि अच्छा। आ सेठी सुंदर Okay. सुंदर चढ़ई फूल Okay. सब अछंदी आउ मते लागु जे काश मु राधा हो जाई छी आ कि कनी नदी कूल रे जमुना कूल रे बंशी बजाउछन ताले तबे द्वापर जुग को फेरी जाओ एक्चुअली फेरी जाओ नहीं नहीं मु फेरी सेठी पळे आसली काहे ना सकाळ सकाळ आपण मान को भी जे उठेबार अछि सो वेरी गुड मॉर्निंग कहूची आपण का गुड्डी बिल्कुल आमे दोस्तों आमे आपण को पाखरे पहुंची जेछु एवं आज बंशीर स्वर सुनिबा आज तबलार ताल सुनिबा एवं उभयंकर समष्टि रे आज अनेक कथा आमे सुनिबा एवं आज बंशीर स्वर एथि पई सुनिबा आज आम सहित ब्रेकफास्ट ओडिसा रे जे अतिथि भाबरे अछंती जणे बंशी वादक से ओडिसा रो नुहंती ओडिसा बाहर किंतु ओडिसा रो माटी पानी पवन एते निजर हे जाइछि जे ओडिसा रे रही गलेनी ओडिसा रे बंशी स्वर सहित जोड़ी हे गेले हाँ हेरे स्वाभाविक कथा एठिकार पानी पवन गछ तक छाड़ले तो से बाहर को गड़ जिबे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया गुरुकुल रे से रुहंती गुरुकुल आश्रम रे रही बंशी स्वर शिखुंट एवं बंशी द्वारा से देश विदेश रे तांका परफॉर्मेंस दउछंती एवं विभिन्न समय रे विभिन्न स्थान रे से तांका कार्यक्रम परिवेषण करछंती आज मध्ये एठी तांका बंशीर कथा सुनिबा तांका जीवन कहानी सुनिबा एवं तांका ठारू अनेक कथा जानिबा सत कथा कहले जेतेबेले एमती कोनसी इंस्ट्रूमेंट आपण सिखंती जो इंस्ट्रूमेंट को देखिले ही आपण को गुड फील हबो तन करी भाबंतु से बंशी को जे सिखुथिबे से केते भलो हिथिबे केते शांत हिथिबे और केते नम्र हिथिबे एकदम जानिबा तांकरी ठारू सब कथा जानिबा आज आम सहित अछंती सुदूर विदेश रो बंधु कहबी हमें आम ओडिसा रो नथाई मध्ये ओडिसा को जे भलो पाई बसचंती ओडिसा को जे बहुत भलो पाउचंती सेमती जने व्यक्तित्व आज आम सहित अछंती सेले दिग्विजय सिंह चौहान महोदय नमस्ते सर जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे बस बहुत बढ़िया और मैं आपको ये न्यूज़ चैनल को और इनके जितने भी श्रोता हैं उनको मेरा सादर प्रणाम और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे मैं आज आपके सामने हूँ और मैं अपनी जीवन की और अपने संगीत की कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। बिल्कुल क्या बात है हमको तो और भी ये आप खुशी होगी रट्टा मार गए थे सर ये बोल रहे हैं। नहीं, ये एक कलाकार होने का फायदा ये है। फायदा है और ये हर स्टेज में आप जरूर बोलते होंगे जी पहली बार जब बोले थे तो मैं लिख के लिए थे ना एवं आमको बंशी स्वर सहित सहयोग करबा पाए अछंती विश्वरंजन सर जे कि तबलार ताଳରେ से मध्य देश विदेश रे तांको कार्यक्रम परिवेषण करि सारिछथि एवं तांको ताळ को आपण अनेक थर बेताल भाबरे सुनिछथि आसंतु सबବେଳେ बेतालिया नुहं। आसंतु स्वागत करबा आज आम सहित अछंती तबला वादक विश्वरंजन सर सर नमस्कार सर आपण केमि अछंती ଭଲ ଅଛି भलो अछंती खुशी रे अछंती एकदम ताଳରେ पूरा यस यस ऑलवेज सब बेले ताଳରେ रहउछथि आपण आगे बिल्कुल तबे दिग्विजय सिंह जी आप उड़ीसा से नहीं है जी जी ये उड़ीसा का प्यार कैसे मिल गया आपको और उड़ीसा में कैसे रुक गए यार जी यहाँ की आप हवा बोल लीजिए या जैसे मैडम ने बोला जैसे पानी बोल लीजिए यहाँ पे हर चीज़ में कल्चर है हर जी। चीज़ में संगीत है हर चीज़ में आर्ट बसा हुआ है तो यही एक वजह है कि मैं भारत के पूरे अलग छोर गुजरात से मैं यहाँ उड़ीसा आया तो संगीत पहले सीखने आपको के लिए। फिर केम छो बोलना चाहिए था आज एकदम केम छो मजामा एकदम मजामा एकदम मजा में ओके गुजरात से ग्रेजुएशन के बाद आए शायद आप हाँ जी एक्चुअली मैं म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग नहीं करता मेरे फैमिली में सब ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई को ज़्यादा अहमियत देते हैं तो मैंने भी उनकी बात को मान रखने के लिए मैंने भी बीटेक किया इंजीनियरिंग किया लेकिन साथ साथ में एक चीज़ थी अंदर से हमेशा बचपन से कि मुझे म्यूजिशियन बनना है मुझे फ्लूटिस्ट बनना है मुझे गुरुजी के पास रह के फ्लूटिस्ट से क्यों बनना था क्योंकि और भी क्योंकि आप जिस जनरेशन में बीटेक के लोग ज्यादातर गिटार सीखना पसंद करते क्योंकि थे ज्यादातर लड़कियां उनके पीछे भागते हैं एंड दैट्स यू नो इजी टू लर्न वो जल्दी सीखने को मिलता है और दैट्स अ स्टाइलिश इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हैं देखिए मुझे ऐसा लगता है कि उस कॉन्सेप्ट में भी बांसुरी ज़्यादा अट्रैक्टिव है देन गीता अच्छा कैसे कैसे आप देख लीजिए भगवान श्री कृष्ण थे वो तो भगवान थे बड़े ही चतुर थे वो अगर चाहते तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकते थे लेकिन उन्होंने बांसुरी ही चुना तो उनके पीछे भी बड़े लॉजिक है जैसे उस समय गिटार नहीं था नहीं तो कृष्ण भगवान भी गिटार ही बजाते हैं शायद बजाते जी, लेकिन एक फायदा इस इंस्ट्रूमेंट का ये है कि एक तो ये इजी टू कैरी है कहीं पे भी ले जाने ले आने के लिए बड़ा आसान है गिटार में आपको ट्यूनिंग करना पड़ेगा बजाते बजाते तार टूट गया तो फिर आप
बैठ जाएंगे। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको पूरी स्वतंत्रता देता अच्छा, है। ये इसको ट्यूनिंग नहीं करना पड़ता? नहीं नहीं, ये एक्चुअली जो है एक बार जो बन गया सो बन गया, एक ही बार इसको ट्यून करना होता है, जब भी बजाना है हम वही ट्यून में बजाते हैं। लेकिन मैं ज्यादातर बांसुरी वादक को देखता हूँ तो उसमें बहुत सारे बांसुरी वो साथ में लेके चलते हैं। जी हाँ, जी इतना छोटा सा, इतना छोटा सा, इतना बड़ा सा। जी जी। क्यों? इसको हम संगीत की भाषा में स्वर बोलते हैं या स्केल बोलते हैं। जैसे हम गाते हैं या बजाते हैं तो हमारा अलग अलग स्केल होता है, अलग अलग रेफरेंस फ्रीक्वेंसी होता है, upper लोअर पिच, C, अपर हाँ। पिच। तो वो सभी चीज़ें एक ही फ्लूट में कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक 1.5 ऑक्टेव का जैसे इंस्ट्रूमेंट आपने है। बोला एक बार एक सुर में बन गया तो वो बन गया, उसको तो हाँ हम जी। ट्यून भी नहीं कर सकते। हाँ, मतलब माइनर ट्यून कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उसको हम फर्क नहीं कर सकते। तो अलग अलग स्केल को, खासकर जब हम एकम्पनीमेंट करते हैं किसी को, जैसे वोकल के साथ मुझे बजाना है या बाकी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर के साथ बजाना है, तो मुझे उनके स्केल के हिसाब से बजाना पड़ता है। और दूसरा कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पहले फोक म्यूजिक में यूज़ हुआ करता था। बिल्कुल। फिर जो हमारे गुरु जी है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी है, उनके पहले थे हमारे पन्नालाल घोष जी, उनकी मेहनत से ये इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने शास्त्रीय इंस्ट्रूमेंट की जो है वो प्रसिद्धि दिलाई। तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लोकवाद्य में भी बजता है, फिल्म म्यूजिक में भी बजता है, शास्त्रीय म्यूजिक में भी बजता है। सब में। जी। तो उनके टेम्परामेंट के हिसाब से हम अलग अलग फ्लूट बजाते हैं। अगर छोटी फ्लूट बजाऊंगा तो आपको ऑफकोर्स ये फीलिंग आएगी कि भाई जैसे फोक ट्यून बज रहा है, ठीक है। जैसे मिडिल साइज की फ्लूट बजाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे बॉलीवुड के गाने बज रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा डेमो तो दिखाना पड़ेगा। जी, डेमो तो जरूर डेमो देखेंगे, लेकिन देखेंगे। सुभस्मिता है हमारे साथ फोन पे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुभस्मिता। हेलो हेलो हेलो। बोधे फोन ओके, लाइन सुभस्मिता को फोन मध्ये कटि जाइछि। प्रियव्रता अछंती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। आज्ञा, कोन प्रश्न? ये प्रश्न ताकर छोट बेलू कहीं बंसी प्रति इच्छा है। छोट बेलू काहे की बंसी प्रति इच्छा है? हाँ, ओके, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं। जी जी। ये बचपन से कैसे? आप तो उड़िया समझ लेते हैं ना? जी जी, उड़िया बोल नहीं पाते। बुझुची टिके टिके बुझुचंती। किंतु कई बाकु टिके कष्ट कष्ट होची। होची, ठीक अछि। चलिबो। ये आपके क्यों? आप लिए तो उड़ीसा में रुके और तो कभी ये ऐसा इंटरेक्शन नहीं नहीं होता है जी, क्या? मेरी बड़ी इच्छा है, अभी भी मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि मैं ओडिया सीखूं, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ गुरुकुल वहाँ में। पे गुरुकुल में अलग अलग देश विदेश से सब लोग आते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली जो कन्वर्सेशन की भाषा है वो हिंदी या इंग्लिश रहती है। अगर मैं कहीं लोकल रहता तो मैं अब तक पक्का बोल लेता, लेकिन अभी भी मैं जारी है मेरा कोशिश ये जारी है। संघर्ष। कोशिश जारी है। जो गुरुकुल में कितने सारे हैं अभी गुरुजी के पास? वहाँ पे 12 से 13 लोग हैं जो कि भारत के अलग अलग हिस्से से आए हुए हैं और देश दुनिया के अलग अलग हिस्से से आए हुए हैं, जो वहाँ पे अपने आप को समर्पित करके गुरु शिष्य परंपरा में संगीत सीखते हैं। जी। तो तो ये बचपन से कैसे? ये ऐसा कह लीजिए कि ये संयोग है या ऐसी कुछ चीज़ें जो भगवान इंसान में रखता है, ये इंसान के बस की बात नहीं है। जब हम छोटे होते हैं तो कोई सोचता है कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, कोई सोचता है मैं म्यूजिशियन बनूंगा, तो इंस्ट्रूमेंट भी कौन सा बजाना है वो शायद भगवान ही उनमें रखता होगा। और मेरी बड़ी बहन थी जो संगीत थोड़ा सा गाती बजाती थी, प्रोफेशनल नहीं, ऐसे म्यूज़िक की प्रैक्टिस करती थी। तो जब मैं छोटा था तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, बड़ा अच्छा लगता था सुनने में जब वो गाते थे। तो गाना मेरे से हुआ नहीं क्योंकि मैं इतना अच्छा गायक हूँ नहीं। तो फिर जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप कह लीजिए कि जो सबसे नज़दीक है वोकल के, या हर वो चीज़ जो वोकल में करते हैं इंस्ट्रूमेंट में कर सके, तो वो बांसुरी है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो एक मेरी प्रेरणा थी कि मैंने क्यों बांसुरी को चुना, क्योंकि मैं गा तो इतना अच्छा नहीं सकता था, तो मैंने बांसुरी को चुना। यही एक वजह थी कि गुरुजी के पास आना तो इजी नहीं होगा। बिल्कुल इजी नहीं ये था। तो संयोग भी नहीं होगा। जी ये जी तो जी। संयोग भी नहीं है। अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं इनके पास रह के सीखता हूँ। ये उनकी ही महानता, आप समझ लीजिए कि वो हर एक स्टूडेंट को जो कि इच्छा रखता है संगीत सीखने के लिए, जो संघर्ष करता है, उनको सिखाता है। मैं जब इंजीनियरिंग में था तब मेरा जो है फ्री टाइम थोड़ा बचता था रुझाव बीटेक हुआ में। बांसुरी की। जहाँ पे फिर मैंने बांसुरी सीखना शुरू किया, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई ऐसे गुरु नहीं मिले जो शास्त्रीय संगीत में मुझे बांसुरी सिखा सके। फिर मैंने बहुत घूमा, बहुत ढूंढा, इंटरनेट सर्फिंग किया, फिर मुझे पता चला कि वृंदावन गुरुकुल है जहाँ पे पंडित जी सिखाते हैं। मेरा भी यही क्वेश्चन, इतने बड़े लोग मुझे क्यों सिखाएंगे करके। लेकिन ये उनका संगीत के प्रति समर्पण कह लीजिए या उनका सद्भाव बोल लीजिए कि वो अपने पास आने वाले हर शिष्य को सिखाते हैं, लेकिन उसमें वो कुछ देखते हैं ऐसा कि जिसमें थोड़ा सा धीरज हो, जिसमें डेडिकेशन हो, जिसमें समर्पण का भावना हो, उनके बाद फिर उनको एडॉप्ट करते हैं और सिखाते हैं उनको। और ये तीनों आप में थे। उनको तीनों- लगा हाँ, इसीलिए। ओके, सुभस्मिता अग्रवाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग दीदी। आज्ञा, कौन प्रश्न? सुभस्मिता। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, बताइए। जी, मैं आपको सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये बांसुरी सीखने के लिए साधना क्या क्या करना पड़ता है? जी, बड़ा ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बांसुरी या कोई भी आर्ट फॉर्म कह लीजिए, सबसे बड़ी साधना होती है गुरु को पाना। अगर उनको पा लेते हैं तो आपका हाफ डन जो है वो हो गया, मैं समझता हूँ।
उनके बाद ये ऐसी कला है जिनको सीखने के लिए आपको थोड़ा सा कहना है कि समाज से कट के रहना पड़ता है। अब जैसे मैं गुरुकुल में रह रहा हूँ, मुझे 6 साल हो गया, मैं घर गया ही नहीं, या शायद 1 साल में 1 बार जाता हूँ। जब छुट्टी मिलती होगी तब जाते होंगे शायद। 1 साल में कुछ 2-3 हफ्तों के लिए छुट्टी मिलती है। तो ये थोड़ा सा समर्पण चाहिए, ये थोड़ा सा त्याग चाहिए कि हम बाकी दुनिया से थोड़ा सा कट के अपना पूरा फोकस लगा के अपने गुरु के पास रह के उनके साथ सानिध्य में रह के सीखे, क्योंकि जैसे ये पुरानी सालों में होता है कि पूरा Exactly. बचपन आप बिताते हैं गुरुकुल में, जी, जब जी, बड़े जी। हो जाते हैं फिर जी, वापस जी, आते हैं। बिल्कुल। देखिए ये एकेडमिक्स जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कर लिया, जैसे स्कूल की पढ़ाई कर ली, ऐसे संगीत नहीं सीखा जाता। कैसे यार इतना साधना कैसे? इस उम्र में ज्यादातर व्हाट्सएप में हम लोग बिजी रहते हैं, ज्यादातर गर्लफ्रेंड्स के साथ बिजी रहते हैं, और आप इतने लाइफ को डेडिकेशन एंजॉय कैसे? करते हैं क्योंकि ये जो टीन एज यंग जी। एज है वो चला जाएगा नहीं तो फिर ये हमारी क्या कहते हैं कि प्रायोरिटीज़ होती है। जैसे कि जो इंसान को म्यूजिशियन बनना है वो हमेशा ये सोचता है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ कि मुझे जो है अपने गोल को पाने के लिए आसान रास्ता मिल जाए। ऊपर से जब ऐसे गुरु मिल जाते हैं तो उनके साथ रह के ही कुछ बातें अपने आप आ जाती है कि जो हम नहीं जानते थे या जो हमको नहीं पता था। तो ये एक्चुअली उनके आशीर्वाद है, उनके साथ रहने का प्रभाव है शायद कि कॉलेज में आपको ये हुए थे, किसी ने आपको धोखा दिया था। नहीं तब उनको भूलने के लिए पूरा सारा दुनिया को ही भूल गए, आप परिवार वाले को ही भूल गए। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा रॉकस्टार होगा वाली शायद, कहानी नहीं है। दिग्विजय, ये शायद आप छुपा रहे हो। नहीं एक्चुअली मुझे तो ये हुआ है कि बांसुरी के कारण बहुत सारे लोग मुझे प्यार करते थे और मैं बड़ा ही एंजॉय करता था। अच्छा। लड़कियों के बीच में भी मैं काफ़ी फेमस था। किशन कन्हैया बने किशन कन्हैया। तो मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिग्विजय तो नहीं बुलाते होंगे, कुछ तो और बुलाते होंगे आपको कॉलेजेस में। क्या बताऊं, अभी ये तो बोलने वाली बात नहीं, लेकिन घर में सब लालू करके बुलाते हैं। लालू। श्री कृष्ण भगवान का नाम जो है जी, 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 लालू है, तो बड़े सब प्यार से नहीं, लालू बुलाते हैं। इतने सारे लड़की के बीच में आप हाँ, बजाते कोई थे, proposal प्यार हुआ था या नहीं नहीं हुआ हो था? रहा। किसी से तो प्यार हुआ होगा, हर बार मुझे ही हुआ, ऐसा ही बोल लीजिए। किसी को आपको छुपाने और भुलाने के लिए ये बांसुरी एक सहारा बन गई। जी, बांसुरी के बारे में तो हम लोग बातें की, लेकिन कुछ सुनना चाहेंगे हमारे बिल्कुल, दर्शक? जैसे मैं बोल रहा था कि आप बांसुरी- इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बजाते जी, हैं। हम खासकर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बजाते हैं और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बड़ा ही गहरा है, राग होते हैं उसमें, समय के अनुसार सब चीज़ें होती जैसे हैं। यहाँ पे होता है कि सुबह के लिए एक राग होता है, जी। शाम के लिए एक राग होता है, रात के लिए एक भी राग होता बिल्कुल है। बिल्कुल। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है वो जैसे एक स्पिरिचुअलिटी है, वो इंसान की जीवन के साथ, इंसान की दिनचर्या के साथ इतनी हारमोनी के साथ जुड़ी हुई है कि जो इंसान म्यूजिक नहीं भी जानता वो भी उनको महसूस करता है। जी। तो जब हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने कुछ रिसर्च करके ये सब चीज़ें बनाई थी कि भाई ये पर्टिकुलर राग को इस समय में बजाने से बाकी लोग भी उसको समझ पाएंगे या उस फीलिंग को जो है वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इसीलिए अलग अलग रागों का अलग अलग समय पे बजाना ठीक है। तो वैसे ही मैं आपके सामने एक राग प्रस्तुत करूंगा जिसका नाम है नट भैरव, जो कि सुबह का एक राग है, थोड़ा जी, सा जी। क्लासिकल, थोड़ा सा लाइट है, और मेरे साथ संगत करेंगे विश्वरंजन जी। बिल्कुल।
तो आमे कथाबार्ता ताको सहित जारी रखिछु ये आप बीटेक करने के बाद क्या छोड़ दिए पढ़ाई? पढ़ाई एक्चुअली ऐसा है कि मेरा मन तो पहले से संगीत की तरफ था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे एजुकेशन को सिविल सर्विसेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। मेरे पिताजी भी चाहते थे कि मैं यूपीएससी करके आईएएस या ये सब लेकिन हमने ऑफिसर सुना है बनूं। कि गुजरात और राजस्थान में लोग ज्यादा बिजनेस oriented होते हैं। बिजनेस ओरिएंटेड मेरे ख्याल से अगर हम अच्छा प्रोफेशनल अगर म्यूजिक बजाए तो उससे अच्छा और कोई बिजनेस है ही नहीं। क्या बात है। देखिए अभी जब आप कोई बिजनेस करेंगे तो आपको कुछ प्रोडक्ट जो है बेचनी पड़ेगी, उनके साथ आपको कुछ पैसा मिलेगा। लॉस भी होगा। लॉस भी हो सकता है। मतलब अब समझ लीजिए कि मेरा कोई कंपनी है बिस्किट का, तो मैं बिस्किट बेचूंगा और मुझे पैसा मिलेगा। मतलब मैं कुछ दे रहा हूँ और मुझे पैसा मिल रहा है। म्यूजिक में क्या है, मैं जाऊंगा बजाऊंगा, मुझे कुछ देना नहीं है। आपको पैसा मिलेगा। मुझे बस मिल पैसा रहा है। नहीं, आप म्यूजिक के जरिए बहुत सारे चीज देते हैं, जैसे किसी जी, को जी। शांति देते हैं, किसी को हीलिंग करते हैं वो healing जो करते हैं। माइंड उससे बड़ा हीलिंग, चीज़ उससे क्या बड़ी है? चीज़ और बिल्कुल। कोई नहीं। तो एक्चुअली मैंने कभी बिजनेस के तरीके से म्यूजिक को नहीं लिया, लेकिन पहले से ही था कि मैं म्यूजिशियन ही बनना है, तो पढ़ाई कर लिया क्योंकि माता पिता की इच्छा थी, मुझे भी इंटरेस्ट था। मतलब अच्छा थोड़ा लगता था रुकूंगा पढ़ाई आपको। भाभी ने आपके दोस्त हमारे साथ फोन पे करना। अच्छा, गुजरात गुड से। मॉर्निंग ગુડ મોર્નિંગ जी। હેલો દિગ્વિજય કેમ છો? नमस्कार, बस मजा में, बोलो बोलो। गुजराती बहुत में अच्छा बात लग ना रहा है। करो। तमी गुजराती में बात ना करी। वेल ट्राई। दिग्विजय आपको टीवी पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, लाइव भी देख रहा हूँ, सब Thank लोग you. देख रहे हैं हम। थैंक यू। बस मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आप गुजरात कब आ रहे हो हमसे मिलने? अच्छा, आप तो बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके, तो ये बताइए क्या इनको धोखा लगा था किसी से? प्यार हुआ था इनको किसी से? वो तो क्या बताए सर हम। उसकी जर्नी तो उसको एक ही चीज से प्यार रहा है, जो है म्यूजिक। नहीं, ये आप थोड़ा डिफेंसिव खेल रहे हो। मेरी तरह घुमा दिया। नहीं, घर वाले देख रहे हैं ये सोच के शायद। हाँ, सब लोग देख रहे हैं ना सर। अच्छा, हाँ तो घर वाले वो तो अच्छा, एक ऐसा- साल में एक बार जाते हैं ना, चलेगा भूल नहीं, जाएंगे। ऐसा वो तो। कभी हुआ है आपके गर्लफ्रेंड इनके और थोड़ा भावुक हो गए? उनका रुझाव इनकी तरफ रहा हो क्योंकि ये बांसुरी अच्छा बजाते हैं। हाँ, नहीं सर, ऐसा तो नहीं, लेकिन लेकिन हम आपकी तो- गर्लफ्रेंड है ना? क्या? आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, मैं तो शादीशुदा हूँ। चैप्टर वहीं पे क्लोज। चैप्टर क्लोज। हाँ जी, पूछिए। हाँ जी। मैं तो दिग्विजय, आपको देख के अच्छा लगा। मेरा क्वेश्चन यही है कि आप जल्दी गुजरात आओ और हम लोगों को आपको लाइव देखने का मौका मिले, कब आ रहे हो आप? तो आप अरेंज करवाइए ना, तभी जी, तो आएंगे। दिग्विजय क्या बताएंगे? देखिए यही प्रॉब्लम होता है जो हाँ। आप कह रहे थे ना कि क्या ज़रूरत है, मतलब साधना की, या क्या होता है साधना। हमको लगता है कि हम बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं म्यूज़िक सीख के या घर वालों से अलग रह के, लेकिन मुझे लगता है हमसे कहीं ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं वो लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी दिवालियाँ चली जाती है, रक्षाबंधन चली जाती है, न्यू ईयर चले जाते हैं, हम यहीं पे रहते हैं। हमको तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मेरा बेटा आएगा, हाँ मेरा जी, भैया आएंगे। तो मेरा भाई नहीं है या मेरा लड़का नहीं है, मेरे दोस्त जो जैसा ये सोच रहे हैं कि आप कब आएंगे करके। तो मेरे साथ साथ मुझे लगता है कि कलाकार के साथ साथ उनके परिवार भी काफ़ी सेक्रीफाइस करते हैं, तब जाके एकदम, कलाकार एकदम। बनता तो है। ये मुहावरा यहीं पे फिट होगा, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रभाकर अच्छे हम सहित टांगीरू। गुड मॉर्निंग। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मोर Thank you. सार गोटे अनुरोध, शाम तेरी बंसी स्वर टिके बजेबी, सकाल सुनिबा। अच्छा, शाम तेरी बंसी। अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद, हमें आमे अनुरोध चेष्टा करूँ। अनुरोध करूँ। ओके। थैंक यू। शाम तेरी बंसी। श्याम तेरी बंसी जो गाना। ठीक है, मैं वैसे तो गाना तो इतना कुछ बजाता नहीं हूँ, लेकिन तो मैं जैसे फिल्मों में बहुत सारे यूज किए हैं बांसुरी का, बंसी जी का। ठीक है, जैसे हमारे गुरुजी जो है उन्होंने भी काफ़ी म्यूजिक हाँ। कंपोज किया जी, है। बिल्कुल। उन्होंने तो भी आपको फिल्म शौक म्यूजिक है में या फिर क्लासिकल में? कंपोज आपको में है? करता हूँ, लेकिन अभी फिल्म म्यूजिक के लिए अभी मैं इतना अपने आप को तैयार नहीं समझता, क्योंकि वो बड़ा ही नेक टू नेक चीज़ है। मतलब हमको एक एक सेकंड का हिसाब रखना पड़ता है। अच्छा। और अभी मैं फिलहाल अपने आप को बिल्डअप कर रहा हूँ एज ए क्लासिकल म्यूजिशियन। जब मैं उसमें पकड़ ले लूंगा तब मैं आके जाके सोचूंगा कि इसके अलावा मैं और क्या ऐसा कर कभी सकता हूँ। मौका मिला है गुरुजी का उड़िया म्यूजिक आप सुने? उड़िया फिल्मों में जो सारे गाने म्यूजिक को कंपोज किए, जो उन्होंने भुवनेश्वर मिश्रा जी के साथ रह के जो उन्होंने काम किया है, भुवन हरी की जोड़ी थी, उनका में म्यूजिक काफ़ी मुझे कभी सुनने में आता है। बहुत सारे लोग जो हमारे गुरुकुल आते हैं वो हमेशा हमको बात करते हैं इसके बारे में, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। गुरुजी का कंट्रीब्यूशन ओडिया म्यूजिक में रहा है, बॉलीवुड म्यूजिक में रहा है, क्लासिकल म्यूजिक में रहा है, तो उनसे भी हम जो है तो शिवहरी के नाम पे। जी मतलब जब यहाँ पे थे तो भुवनेश्वर जी के साथ मिलके उन्होंने भुवन हरी करके जोड़ी बनाई थी, और वही चीज़ पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि
बड़े संतूर वादक है, उनके साथ मिलकर उन्होंने फिल्में की, सिलसिला, लम्हे, डर। वो तो जी। remarkable ये पढ़ाई movies की है। बातें छूट गई, हमसे दूर हो गई है कि ब्रेक रे आरंभ पर असले हमें से भी सर पढ़ा भी सर कथा कि तो ब्रेक रे जिबा पूर्व ब्रेक लेने का टाइम है, उससे पहले क्या सुनाएंगे? जी, मैं जैसे छोटी बोल सी रहा एक था धुन। कि मुझे गुरुजी की म्यूजिक जो है काफ़ी पसंद है, तो उनमें से उनका एक फिल्म का म्यूजिक है, वो मैं बजाऊंगा। प्लीज। हाँ, थ्रेडी का पढ़ाई आधार है छोड़ दी जी। बीटेक के बाद? एक्चुअली छोड़ा नहीं, मतलब मैं चाहता था कि माता पिता की इच्छा थी कि इंजीनियर बनूं, इंजीनियर बन गया। उनके बाद फिर अब मेरी बारी थी कि मैं बस, अपनी इच्छा है पूरी यही करूं। करना है। तो फिर मैं गुरुजी के पास गया, मैंने कहा भाई अब मुझे आपके पास ही रहना है, आपके पास ही सीखना है और मुझे बस म्यूजिशियन बनना है। तो एक गुरुकुल हमारा मुंबई में भी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं शायद मुंबई गुरुकुल में रहूँगा ताकि घर भी थोड़ा सा पास में पड़ता है, लेकिन उनको शायद परीक्षा करनी होगी मेरी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन आपको भुवनेश्वर जाना पड़ेगा, उड़ीसा में, वहाँ पे आपको 5 साल रहना पड़ेगा और वहाँ पे जो है आप घर में 1 साल में 1 ही बार जा पाएंगे। तो मैंने कहा मुझे तो वो भी नहीं जाना, अगर आपके साथ रहने का मौका मिलता है तो मुझे साल सब, में भी एक बार भी नहीं जी जाना जी है। मुझे सब मंजूर, आप कहीं पे भी मुझे तो ले जब जाइए। घर में ये बात आपने बोला, अरे जी, जी। इंजीनियरिंग के बाद ये क्या जॉब कब जी जी, मिलेगा? बड़ा ही तनावपूर्ण माहौल हो गया Of था course. एक्चुअली। मतलब वो प्यार करते हैं, संगीत को पसंद करते हैं, लेकिन उनको Whole life एज अ dedicate हॉबी, करना, हाँ। हाँ एज अ हॉबी वो उनको एक्सपेक्ट चलेगा, कर सकते हैं, हाँ। एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन एज अ एम उनको शायद ये नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने कलाकार की ज़िंदगी नहीं देखी। उन्होंने ये नहीं देखा कि कलाकार का क्या सब उठना बैठना होता है, क्या उनका सभी बजाना इतना करना त्याग होता करना है। पड़ता है जी। sacrifice। तो और दूसरा बात ये था कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब ऑलरेडी 5-6 साल में घर से बाहर था, उनके बाद अभी 5 साल के लिए और गुरुकुल, तो मतलब ऑलमोस्ट 10 साल का फासला हो गया पेरेंट्स और बच्चे के बीच में। तो वो भी शायद उनको शायद मंजूर नहीं था, लेकिन क्या करते हैं, मेरी जीत थी बच्चों के आगे माँ जी। बाप को सर झुकाना पड़ता है। और उनका मैं बड़ा ही मतलब आभारी हूँ मैं, मतलब हर जो है बच्चे अपने माता पिता के आभारी हमेशा रहते हैं, लेकिन मैं और आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस बारे में छूट दी और उन्होंने मुझे ये काबिल समझा, मुझ पर विश्वास किया कि ये जो कर रहा है वो ये सही पहले है। मैं जानना चाहूंगी मम्मी जी का क्या रिएक्शन था? उनका क्योंकि तो ये- ऐसा ही था कि जो भी हाँ। चाहता है उनको करने दिया जाए, लेकिन बस यही उनकी तकलीफ है कि तुम जहाँ पे जाओ मुझे साथ में ले जाओ। हाँ, वही हर मम्मी वहाँ का पे है। तुम रहोगे, क्या खाओगे, पूरा देश अलग, मतलब पूरी संस्कृति अलग, खाना पीना अलग। मैंने कहा वो छोड़ो, अभी संगीत जा रहा हूँ, गुरुजी के शरण में जा रहा हूँ, तो आप चिंता करने की जरूरत थेपला नहीं। फाफड़ा मिस ढोकला, करता हूँ कभी हाँ। कभी, लेकिन अभी यहाँ पे रह के ना एक्चुअली मैं खाना सीखा उड़ीसा में आकर। अगर उड़ीसा में नहीं आता तो मैं खाना नहीं सीखता। क्या बात कर रहे हो बनाना यार? या खाना? सब बनाना खाना, और यहाँ का जो है हमारा इडली, यहाँ का डोसा, यहाँ का वड़ा, यहाँ का तो ये रसगुल्ला, सब बताइए चीज़ है। कौन सी, मतलब गुजरात के आपके जो थेपला ढोकला जी, वो जी। पसंद या हमारा डालमा? नहीं नहीं, आपका डालमा पसंद है मुझे, आपका ये जो है जो पीठा पसंद है मुझे, Okay. जो भी हमारे पूर्णिमा में बनाते थे, हाँ, जो वो हल्दी वाला। हल्दी वाला जी। अरे बाप रे। और मतलब खाना पीना का यहाँ पे जो महत्व है, अब देखिए चारों धाम
धाम में जो कृष्ण भगवान है वो सिर्फ यहीं पे आके खाते हैं जगन्नाथ बिल्कुल, में। बिल्कुल। द्वारका में भी उनका घर है वहाँ पे, हाँ, हमारा हाँ, वहाँ पे भी हाँ। घर है, लेकिन वहाँ पे आके वो सिर्फ अपना जो है व्यापार देखते हैं। खाने के लिए तो उनको उड़ीसा ही आना पड़ता उड़ीसा ही है। आना पड़ता है, जी, इसलिए तो छप्पन भोग लगते हैं। 56 भोग लगते हैं। तो ये पढ़ाई कंटिन्यू है? जी, फिर जब गुरुजी को मालूम चला कि मैंने जो है इंजीनियरिंग किया हुआ है, मतलब ख़त्म करके अभी मैं सिर्फ म्यूजिक कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और बोला कि तुम आगे क्यों नहीं पढ़ते, क्यों इसको एज अ करियर और मतलब म्यूजिक के साथ साथ इनको क्यों आगे नहीं बढ़ाते। मैंने कहा गुरुजी अभी ये सब चीज़ें नहीं होगी। नहीं, वो कहते ऐसा नहीं होता, तुम एक मैसेज दो गुरुकुल में रह के कि अगर जो लोग म्यूजिक करते हैं या आर्ट करते हैं उनके साथ साथ वो एकेडमिक भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि या तो हम आर्ट चुने या एकेडमिक चुने। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि मुझे संगीतकार तो बनना था लेकिन पढ़ाई छूट गई, हाँ। या पढ़ाई कर रहे थे तो बोल रहे थे मुझे संगीतकार बनना था लेकिन पढ़ाई की तो मैंने नहीं बन पाया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर इंसान थोड़ा सा जोड़ तोड़ के चले, अच्छी सी मेहनत करे तो हो सकता है। तो ऐसे में ही हमारे गुरुकुल फैमिली में बड़े ही मित्र है हमारे, मानस मलिक सर, प्रोफेसर मानस मलिक सर, जो हमारे ITR के डायरेक्टर है। उनके जो हमारे सोआ के जो चेयरमैन है वो भी हमको बड़ा मदद करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं गुरुकुल को, और जो भी काम काज है उसमें मदद करते हैं। तो उनको गुरुजी ने बात किया कि मेरा एक शिष्य है, पढ़ा लिखा है, उनको आप M.Tech कराइए। तो उनका भी ये सद्भाव देखिए कि उन्होंने मुझे M.Tech कराया स्कॉलरशिप दे के। मतलब मेरा जो पूरा M.Tech है उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने फीस दिया, मेरा जो भी लिखना पढ़ना था सब उन्होंने कराया, और रिसेंटली जस्ट ये साल मेरे डिस्टिंक्शन के साथ M.Tech खत्म किया ITR से। तो से। सर क्या की बात है? बातें, गुरुजी की बातें सत्य हुई। जी, मतलब मैं पढ़ रहा था उनकी बातों का मान सम्मान रखने के लिए कि वो जो एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं, अगर वो मेरे से हो पाए तो मेरे लिए ये मतलब जिंदगी भर ये याद गुरु इसके रहने बाद दक्षिणा। वाली इसके बात बाद है। PhD वगैरह करना है या तो नहीं फिर जी, अभी जब उनको पता चला कि M.Tech हो गया तो फिर मुझे पूछा आगे क्या होता है। मैं भी पूछ रहा हूँ आगे। आखिरी चीज़ है PhD है, उनके बाद तो वो भी अभी कर कुछ लेते नहीं। जी, तो अभी उनका ये भी आदेश है कि अभी आगे पढ़ो, PhD करो और दोनों चीज़ों को बैलेंस सो करके PhD मतलब इसके ऊपर करना चाहेंगे? इंजीनियरिंग के ऊपर। मतलब Engineering मेरा के मास्टर्स जो है मेरा जो जिस पे हुआ है कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के, उसके ऊपर जो है PhD में करूँगा। क्या बात है। सो मदन अच्छे हम सहित भुवनेश्वर। Good morning. मदन। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आप आज्ञा मु भुवनेश्वर कहूली। आज्ञा सर, कौन प्रश्न? पचारंतु। मु आपन को प्रश्न आपण दी जण को मोर गुड मॉर्निंग। आज्ञा, धन्यवाद। धन्यवाद। चौहान जी जे आपण को स्टूडियो रे बसछंदी, आज्ञा। ताकि मोर बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, थैंक यू। आउ मु ता गोटे प्रश्न मोर ताको पचारिबार थिला। हाँ जी। मु चाहूची दो रस्ते फिल्म दो रस्ते। हेलो, आज्ञा, हाँ जी। आज्ञा। छुप गई तारे नजारे वही क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। जो जानी थिबे जी जी। ताले तार म्यूजिक टा विथ तबला रे सेटा बजेबे। अच्छा, ओके, ओके, ଆମେ ଆମେ ट्राई करिबु। निश्चय अनुरोध करिबु से तांको। कहले कि फिल्म ऊपर एते तांकर आसीनी, तथापि ଆମେ ट्राई करिबु। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, क्लासिकल म्यूजिक को लेके हमेशा यही एक प्रॉब्लम रहता है कि हमेशा लोग चाहते हैं कि जो क्लासिकल म्यूजिक के जो कलाकार है वो आके फिल्म म्यूजिक में आ जाए, या जो फिल्म म्यूजिक या जो म्यूजिक वो सुनना चाहते हैं वो यही काम मतलब उस एरा में आ जाए। लेकिन यही है कि हम थोड़ा सा डाइवर्स रहते हैं, और वो डाइवर्सिटी भी ज़रूरी है। अगर हम वो काम करने लगे, हम वही चीज़ें बजाने लगे कि जो फिल्म म्यूजिक में भी होता है, तो फिर हम हमारे चीज़ों पे कब काम करेंगे। तो यही वजह है क्या कि आप हम खुश हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बिल्कुल बजाते? बिल्कुल। आप देखिए, बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बड़ा बाउंड्री के साथ है। हाँ। मतलब ये रूल ध्यान रखना पड़ता है, वो वो रूल ध्यान मतलब रखना थोड़े पड़ता है। क्या बोल सकते हैं, हम लोगों के सामने बहुत कम आते हैं। मतलब वो कला जैसे जी। फिल्मों के लिए लोगों का रुझाव रहता है कि अच्छा जी। ये फिल्म में ये बांसुरी का प्रयोग हुआ था तो ये गाना हम सुनना चाहेंगे। जी, जी। लेकिन क्लासिकल टर्म्स में आते तो हाँ क्या वही राग सुनाएंगे और बिल्कुल, मैं समझेंगे। आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये ऐसा है कि क्योंकि हम क्लासिकल म्यूजिक को जानते नहीं हैं, हम हाँ। उसको सुन नहीं सकते या समझ नहीं सकते। अभी देखिए, तो ऐसी बात हो गई कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, ये ऐसी हाँ। ऐसी चीज़ जी, है। जी, जी। आपको उसको समझने की ज़रूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। जो चीज़ हम बजाते हैं वो क्या होता है क्या नहीं, वो एक आर्टिस्ट पे छोड़ दीजिए। आप बस उस चीज़ की अनुभूति करिए कि वो क्या हो रहा है। सुनिए पहले। और जो ये समझते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक बड़ा बाउंड्रेड है और उनमें ये ध्यान रखना पड़ता है, वो ध्यान रखता है, मुझे लगता है जितनी लिबर्टी और जितनी इंडिपेंडेंस जो हम कह सकते हैं, जो इन्फिनिटी क्लासिकल म्यूजिक में और शायद दुनिया के किसी म्यूजिक में नहीं है। हम अपने आप को बाउंड करके उसमें से जो है चीज़ों को बड़ा सा मतलब निकालते हैं, उसमें से हम डिग आउट करते हैं, उसमें हम इम्प्रोवाइजेशन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाते हैं। जब भी बजाते हैं नया बजाते हैं, कुछ भी हमारा प्रीफिक्स नहीं होता। जब भी हम देखिए, हम कमर्शियल म्यूजिक में क्या होता है, गाना होता है, उसकी धुन होती है, जब भी आप सुनेंगे वही बजेगा। लेकिन अब देखिए, राग यमन है या राग भूपाली है, 60,000 सालों से चलता आ रहा है, लोग बजा रहे हैं, लेकिन जब भी आप सुनेंगे नया सुनेंगे। तो ये क्लासिकल म्यूजिक का
ये एक सुनहरा ये क्या कह सकते कोना है कि हम जब भी बजाते नया बजाते, कुछ भी प्री फिक्स करके हम नहीं बजाते। ठीक है, हम सुनेंगे जरूर। सो विक्रम अच्छे भुवनेश्वर शुभ सकाळ। शुभ सकाळ। आज्ञा ଆମ ପାଖରେ ତ यंग जनरेशन जो ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି प्रश्न। हाँ जी। तो बांसुरी एक ऐसी चीज है जो जोड़ा होता है डायरेक्ट गॉड से, श्री कृष्ण से, और उसके में इसमें जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है, जो योग गुरुओं ने भी माना है कैसे होता है, इतने टाइम तक बजाते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज उनको वगैरह, वो भी सीखते हैं बांसुरी से। और बांसुरी के बारे में अभी जितने गुरु में है उतने शिष्य भी है जो गुरु के जो मायने रखते हैं शिष्य के अंदर। मैं वही बात पूछना चाहता हूँ, आज के जो शिष्य गुरु का जो परंपरा है, वो शिष्य जो गुरु को जो एक्सपेक्टेशन को कैसे मैंने कितने दूर तक फुलफिल करते हैं? एक रात में स्टेज में चढ़ जाना, एक रात में हायर स्टेटस में पहुंच जाना, ये शिष्य के अंदर जो है भावना, उसको गुरु कैसे प्रतिपादन करते हैं? बड़ा ही सही सवाल पूछा। एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि आज की युवा अवस्था जो है वो किस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा सीख लेंगे, को कल को उनको चाहिए कोई फिल्म मिल जाए स्टेज पे परफॉर्म ये इस जनरेशन का प्लस पॉइंट भी बोल लीजिए, माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि आज की जनरेशन जो है वो बड़ा ही एडेप्टिव है। देखिए यहाँ पे सीखने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है। पहले के ज़माने में सीखने के लिए एक तो गुरु नहीं मिलते थे, मिल गए भी तो वो बड़े बिजी रहते थे। आजकल इंटरनेट पे इतना सारा मटेरियल है, हमारे पास यूट्यूब में वीडियो है, उनको सुन सुन के सीख सकते हैं। और उनके अलावा गुरुजी जैसे महान लोग हैं जिन्होंने गुरुकुल बना के रखा है, सीख सकते हैं। और लोग बड़े टैलेंटेड है, मतलब जन्म से ही उनके साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई है, चीज़ों को जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। एक ही चीज़ की जो कमी मुझे लगती है वो है धीरज की। हर इंसान को रातों रात जो है वो बड़ा कलाकार बन जाना है या स्टार बन जाना है, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम जीते हैं ऐसे इंसान को देख के जिनकी हमने स्ट्रगल देखी है, जिनकी स्ट्रगल के बारे में हमको मालूम है। हमने देखा है कि कैसे 60-60, 70-70 साल बजाने के बाद उस इंसान का आज जो है लोग पूछते हैं, उनका ओरा है। तो हम इस बात को भली बात ही समझते हैं कि 5 साल, 7 साल या 10 साल में कुछ नहीं होता। देखिए ये बड़ा ही एक अच्छी बात है। इंटरव्यू था हमारे अली अकबर खान साहब का। अली अकबर खान साहब हमारे घराने के बड़े ही जाने माने कलाकार है, सरोद बजाते थे। जी। तो वो उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी बात कही थी कि जब इंसान जो है वो 10 साल तक संगीत बजाता है, प्रैक्टिस करता है, तब उनके आसपास के लोगों को, उनके परिवार के लोगों को लगता है कि हाँ ये कुछ कर रहा है या अच्छा बजा रहा है। जब वो जो रियाज है वो 20 साल का हो जाता है, तब उनको खुद को लगता है कि वाह मैं कुछ बजा रहा हूँ, मुझे कुछ लग रहा है। 20 साल में उनको लगता है। जब वो बजाते बजाते 30 साल बजाते हैं तो उनको सुनने वाले श्रोताओं को लगता है कि भाई वाह क्या बात है, अभी कुछ अच्छा बजा रहा है करके। जब 40 साल हो जाएंगे तब उनका गुरु बोलेगा कि भाई वाह अभी तुमने जो है कुछ सीखा है संगीत। अच्छा, 40 साल 40 साल के 40 बाद साल। उनका गुरु बोलेगा। और जब वही इंसान 60 साल 70 साल बजाता है तब एक दिन भगवान बोलता है कि भाई वाह क्या बजाया। तो ये वो रास्ता है, ये वो चीज़ है जिसका अंत नहीं है। धीरज के ऊपर ही सब। जी, धीरज है, मेहनत है, और सबसे बड़ा है कि गुरु का आशीर्वाद। गुरु के आशीर्वाद से ही सब चीज़ें संभव है। क्या बात तो है। ये लगता है, समय तो लगता है, और गुरु वो लगना शिष्य का चाहिए। संपर्क और ये परंपरा ऐसी ही रहनी चाहिए हमेशा। और क्या होता है ना कि जैसे एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी फिलहाल एजुकेशन सिस्टम है ब्रिटिशर्स ने लाई हुई है। आप स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, टीचर आपके सामने होमवर्क पढ़ाएंगे, करो, ट्यूशन जाओ, पढ़ाई करो। तो उसमें वो वाला भाव नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है। गुरुकुल में रहना क्यों जरूरी है? जब हम कोई चीज़ों को सीखने के लिए पहले हमको अपने आप को, मान को, मस्तिष्क को, आत्मा को तैयार करना पड़ता है। जब हम गुरु की सेवा करते हैं, गुरुकुल की सेवा करते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, तब जाके हम उस लायक बनते हैं कि हम संगीत को ग्रहण कर सकें। सीखना और प्रैक्टिस तो बहुत बाद में आता है। तो उसी के लिए ये परंपरा है जो कि हमको एक कलाकार बनने के लिए मतलब बेसिक चीज़ें हमको सिखाती सिर्फ है। क्या गाना बात है। सीखना बजाना नहीं होता, जी, उसके वो आसपास सीखने बहुत से सारी होगा भी चीजें। नहीं, वो करने से होगा भी नहीं। दिग्विजय, जानना चाहूंगा जी। जैसे कि उन्होंने अनुरोध किया था वो फिल्म फिल्म संगीत, से कुछ क्या वो गाना बजा पाएंगे? बजा पाएंगे? ठीक है, मैं फिल्म संगीत जो है ऐसा कुछ बजाता हूँ जो, जैसे पहले श्याम जी। तेरी बंसी का रिक्वेस्ट भी आया था, तो जी, ऐसा जी। कुछ गाना जो ठीक है, सबका मैं ऐसा गाना बजाता हूँ जो सबको अच्छा लगेगा, चाहे वो यंग जनरेशन हो या 60 के हो। जी जी जी। ଭାଇ ଆପଣ କେବେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଡ଼ିଥିଲା।
राहागिरी चलता आमर एठी सेठी तांक सर मोर बजायर थिला हठात गोटे सुजोग सुवर्ण सुजोग मु सकाळ जाई पहुंची बट प्रोग्राम किसी असुविधा से कैंसल है सेठी गुरुजी को प्रणाम कली भेटिली से दिन गोटे सुजोग मिलला जे मते गुरुकुल जावाई ओके से कि बहुत बड़ हाथ अच्छे आम अभिराम नंद जी बंशी बंशी बादल। सीनियर स्टूडेंट आम पंडित हरिप्रसाद चौरसिंगर स्टूडेंट सी मत नहीं सेठी पहुँचे से 2013 मोर तांको संगे 2013 2018 ହେଇଗଲା जी 5 वर्ष 5 वर्ष ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଛି। क्या बात है So, कभी भी आपको जाना होता है तो विश्व सर से ही आप जुगलबंदी हमारे लिए करवाते तो हैं। देखिए ये ऐसे ही जैसे कि हमारे गुरुजी, क्योंकि हम गुरुजी से बांसुरी सीखते हैं, इनसे तबला का ज्ञान लेते हैं, ताल का ज्ञान लेते हैं, तो हमारे ताल लिए का जुगलबंदी क्योंकि जी। तबला ऐसा होता है आप कुछ भी बजाए वो अपने आप से वो ताल पीछे पीछे चलता है। इतना भी आसान नहीं होता एक्चुअली उनके लिए काफ़ी बैठना पड़ता है, काफ़ी रियाज करना पड़ता है, उनसे हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं कि भाई किस प्रकार के म्यूज़िक में हमको तबला अगर चल रहा है कम्प्लीमेंट कर रहा है तो क्या बजने से सही होगा, अलग अलग तिहाइयाँ हमको कैसे बनानी है, तो वो हमारे लिए भी गुरुतुल्य है। और मेरे लिए हमेशा ये जो है मतलब भाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे हमेशा ऐसे लोग मिल जाते हैं तो जिनके आशीर्वाद से सब जो है ठीक रहता है। तो मेरे भी इनके साथ बहुत बजाया, एक्चुअली इन्होंने मेरे साथ बहुत बजाया, ये बोलना चाहिए मुझे। अच्छा बजाते हैं दिग्विजय बीच में एक कैसेट भी आया था आपका, सीडी आया था हाँ जी। गुरु भाई बोल के, जिसको जी। गुरुजी ने ही इनॉग्रेट किया था जी, जी। गुरुकुल में। जी। गुरुजी माने दर्शक बंधु आमे कहि रखिया पे चाहू, आमे कहूछु गुरुजी माने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कथा कहूछु जे होछंती बंशी वादनर गुरु दिग्विजय सिंह कर। ये कैसेट क्यों बना? एक्चुअली देखिए हम हमारे गुरु शिष्य परंपरा में जो है हमारा एक फैमिली होता है जो हमको मतलब हमेशा सपोर्ट करता है, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। गुरुजी से तो ऑफकोर्स सीखते ही है, लेकिन हम एक दूसरे के संगीत से बहुत सीखते हैं। और ऐसे जो परिवार में हम उनको गुरु भाई बोलते हैं, जो मतलब मैं जो एक ही गुरु का शिष्य हूँ। आप जैसे गुजरात से हैं तो जी। कोई बिहार से होगा जी कोई- जी, तो वो जब एक फैमिली में आ जाते हैं, गुरु के अंडर आ जाते हैं, तो गुरु भाई हो जाते हैं। तो आप ऐसे भी उनको बुलाते हैं गुरु भाई? हाँ, मतलब एक हमारा नाता जो है वो गुरु भाई का हुआ। अच्छा। तो उससे हम काफ़ी प्रभावित होते हैं, काफ़ी सीखते हैं। वैसे ही मतलब मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है कि आपके ओडिशा से ही जो एक काफ़ी यंग, हमारा बोल लीजिए यंगेस्ट गुरु भाई है हमारे ये गुरुकुल आपका में। ओडिशा नहीं है, ये हमारा ओडिशा होता है। जी बिल्कुल। तो उनका नाम है श्री अनिकेत महाराणा जी, वो सालेपुर के रहने वाले हैं और अभी उनका 11th-12th का भी पढ़ाई चल रहा है और साथ साथ में म्यूजिक सीखने के लिए गुरुकुल भी आते रहते हैं। गुरुकुल के परमानेंट डिसाइपल है। तो और मैं सबसे सीनियर हूँ गुरुकुल में, वो सबसे जूनियर है। तो ये भी एक मतलब ये और एक बॉन्डिंग है connection, हमारा। हम काफ़ी साथ में प्रैक्टिस करते रहते हैं और संगीत को बढ़ावा देने के लिए हम हर कोशिश करते हैं कि कैसे आज की जनरेशन को जो है हम कैच करें। अभी हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा खुद का, जिसमें हम अलग अलग वार त्यौहार पे म्यूज़िक बनाते हैं, जो क्लासिकल म्यूज़िक के साथ साथ लोगों को अपीलिंग करता है इनको सीखने और समझने के लिए। और आप सबके सपोर्ट से अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी है। तो मतलब ये हम कोशिश हमेशा जारी रखते हैं कि कैसे ऑर्डिनरी लोगों को हम इस चीज़ के साथ बांधे जोड़- जी। जी मिनती मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। आज्ञा मो सुरेश आडकर गोटे गीत गाउची आज्ञा। से गीतरे टिके बंशीर धूम शुणिबी। अच्छा अच्छा माने आपण गाइबे सार बजेबे कहचंदी तो? हां 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 क्या हां। बात, हां ठीक अछि। गांदू। श्रीमंदिर ताते छोरे ले श्रीमंदिर ताते छोरे ले महृदय लोगे देवी खोजी बजेदी ताते दुनिया पूर्णिमा फेरे देवी श्री मंदिर ताते चोरी वाह 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 वाह, क्या वाह। बात है, वाह। आपण एते सुंदर गाइले जे या तळे आ बंशी वादन रही आवश्यक नहीं। आपण तो को भाबुची सकाळ जेते बारे भजन बोलुथिबे जी। पाख पड़िसा लोक बहुत सुंदर लागुथो, अपेक्षा करथिबे आपण को गा केते गाउथिबे। नहीं, मैं बताना चाहूँगा आप बहुत बढ़िया गाते हैं, इतना अच्छा गाया मैं खुद नर्वस हो गया। अभी मैं आपके साथ क्या बजाऊँ बताइए। लेकिन मैं फिर भी एक कोशिश करूँगा, जैसे कि मैं इतने सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो जैसे मुझे यहाँ की कल्चर के साथ प्रेम है, यहाँ के संगीत के साथ प्रेम है, तो एक भजन जो है मुझे बड़ा प्रिय है यहाँ का, जिन्होंने जो गाया वो भी शायद ओडिया भजन ही था। जी। तो वैसे ही एक ओडिया भजन मैं प्रस्तुत करूँगा इनके लिए। क्या भजन है वो? अब आप ही डिसाइड करिए, अभी मैं अच्छा। बताता हूँ।
कहबा दरकार नहीं आहे नीला शैला समझते जानचंदी। दिग्विजय, मेरा एक सवाल है। हाँ जी। सुबह 8 बजे से हमारा शो चल रहा है और तब से मैं देख रहा हूँ आप ये 2 बांसुरी के साथ खेल रहे हैं। जी, ये छोटा वाला बांसुरी कब बजेगा? जो आपने बोला था कि छोटा वाला बांसुरी फोक हम सॉन्ग लोग से कृष्ण भगवान को देखिए, ये छोटे वाले बांसुरी से बजाते थे। जी जी, मतलब यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो फ्लूट की है वो डाइवर्सिटीज़ है। जैसे मैं बताया कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फिल्म म्यूजिक में भी यूज़ होता है, फोक म्यूजिक में भी यूज़ होता है, उसके साथ साथ जो है वो क्लासिकल म्यूजिक में भी यूज़ होता है। तो जैसा जेनर है, जैसी ऑडियंस है, हम उस हिसाब से उनको बजाते हैं। तो क्योंकि ये फोक मतलब इंस्ट्रूमेंट है। क्रिकेट में जैसे अलग अलग बैट रहते हैं, हर प्लेयर के दूसरे बैट रहते हैं। हाँ जी, ऐसा ही कुछ समझ आजाद लीजिए। जी, जी जी। तो ये जो फ्लूट है उसमें जो मेरे सबसे नज़दीकी जो म्यूज़िक है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगा गोटे जिनस दर्शक बंधु देखिथिबे आपण से बंसी बजुथरा बेले से लीन हो जाइथिले ता भितर से हजि जाइथिले आखि थिला बंद एवं से म्यूजिक भितर हजि जाइथिले सो हमें प्रत्येक मुहूर्त रे निश्वास नौचे प्रश्वास छाडुचे ए सबुर कथा रे हमें बंचीजे भाबंतु से बंसीर टिके निश्वास प्रश्वास जीवार गोटे केते सुंदर गीत बाहरुची एवं सेटा ही तांकर निश्वास प्रश्वास परिवार में और कितने सदस्य हैं? मेरी 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है, मेरे माता पिता है और हम काफ़ी जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सब मिला के चाचा चाची हाँ नहीं तो भी 20-25 लोग तो है। अच्छा जी हाँ आपके यहाँ पे जॉइंट फैमिली का अभी भी कल्चर है तो जैसे आपका नाम बहुत तगड़ा है दिग्विजय सिंह जी 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 एक्चुअली ये भी मेरा पूरा नाम नहीं, मेरा पूरा नाम है दिग्विजय सिंह भनत सिंह चौहान जी ये शायद संगीतकार बनने वाले थे पहले से पता था। एक्चुअली हमारा मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ राजपूत कम्युनिटी का, अब उनके सब ऐसे ही बड़े बड़े नाम होते हैं, काम शायद हो ना हो लेकिन नाम बड़े होते हैं। आपके काम भी बड़े हैं, दर्शन भी बड़े दुर्लभ है। जैसे कि दिग्विजय परिवार में
बहन भाई के बीच में जब भी घर जाते हैं तो जी, जी। मम्मी बोलती होगी अरे तू बजाता है तो मेरे लिए कुछ बजा। भजन बजा दे बेटा। जी ऐसा जी, ऐसा जी। होता है? जी अक्सर होता है, लेकिन अक्सर ये भी होता है कि मोस्टली जो लोग हैं वो कहते हैं कि फिल्मी गाना बजाओ, ये अभी नया गाना है, वो नया गाना है। तो जब भी मैं घर जाता हूँ तो मुझे एक्चुअली पहले फिल्म म्यूजिक सुन के जाना पड़ता है ये बोलेंगे या वो बोलेंगे। लेकिन मैं जब छोटा था तब से मेरी मम्मी को मतलब एक इंस्पिरेशन मेरी म्यूजिक की वो भी है कि वो भी गाना गाती थी। ऐसा प्रोफेशनली नहीं, लेकिन हर इंसान जैसे की जब माता जैसे घर में, गाती रहती है, हाँ। काम करती रहते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो वो उनको एक बड़ा भजन बड़ा पसंद है, जो गुजराती भजन है वो हाईली एक्सेप्टेड है। उसका नाम है वैष्णव जन तो तेने रे जी, जो जी। पीढ़ पर आई सब। जाने रे। तो वो जब भी वो गाते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो जब मैं सबसे पहले फ्लूट बजाना सीखा तो वही भजन। तो वही भजन में पहले बजाया उनको खुश करने के लिए कि देखो मैं ये बजा सकता हूँ। तो आज भी जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो कभी कभी वो उनकी रिक्वेस्ट रहती है कि जरा वो वाला भजन जरा सुना के क्या बात है, दिखाइए। क्या बात है। सो आगे कितने साल गुरुकुल में रहने की ये ख्वाहिश है आपकी? जी वैसे तो गुरु शिष्य परंपरा का कोई अंत नहीं है। ये जो सीखना है उनका कोई अंत नहीं है। हमेशा ये जो सीखना है चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि मैं गुरुकुल का सीनियर स्टूडेंट होने के नाते कुछ ऑफिशियल्स काम भी देखता हूँ, उनका छोटा मोटा जो है सेक्रेटरी का काम करता हूँ। तो वो सभी काम है जो हमारा प्रयास चल रहा है कि हम कैसे गुरुकुल का जो संगीत है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाए। यहाँ पे हमारे पास रह के कुछ 12-13 लोग सीख रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको और बड़ा किया जाए, ज़्यादा लोग जो संगीत में रुचि रखते हैं वो आए वहाँ पे सीखे। तो अभी हम इस चीज़ों को लेके सरकार के साथ बात चल रही है उसमें। तो आगे बहुत लंबा जाना है। जी 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 आप लंबा जाइए आपके हाइट के हिसाब से और बहुत लंबा खेलिए आपका इनिंग्स ये बांसुरी के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्युएबल टाइम एंड दर्शक बंधु निहाती कष्ट लगी आमको भी कष्ट लगी कारण मैं विश्वरंजन भाई सहित विशेष कथा आउ दिन विश्वरंजन भाई को निमंत्रण करवा और सहित मन खोला कथा। थैंक यू विश्वरंजन भाई आप बहुमूल्य समय पे। दिग्विजय जी आपका बहुत बहुत आभारी है। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଭାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଶ୍ରୋତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି और से जो मते सम्मान देली से जो मते प्यार देली तापाई मु ताकू खूब आभारी। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। जाओ- लास्ट जाओ- में जाओ चेरी एतिकी ऑन बढ़िया केक कही थिला।